वी हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स, इसलिए हम पहले जनरल कंसिडरेशन देख रहे हैं. First, we have to learn what are the differences between sympathetic and the parasympathetic nervous system from our physiology part. We have to know all the basic concept जो हम फिजियोलॉजी में देखते थे, तभी हम इस लायक हो पाएंगे. ये सारी चीजें फिजियोलॉजी हैं, तभी हम इस लायक हो पाएंगे कि एक एक करके हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम को समझें, फिर हम सिंपैथेटिक सिस्टम पर कौन कौन सी दवाइयां काम करती हैं, ये सभी चीजें प्रॉपर समझ सके. गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की बात करते हैं. फिर हम एक अपडेट आपको बताएंगे कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के सिर्फ दो पार्ट नहीं है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, एक और पार्ट है, दैट इज आवर एंटेरिक नर्वस सिस्टम. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, enteric nervous system. So I will tell you this all the things. So this is not given in the books, but it is update, enteric nervous system. In short we will say ENS. Okay, एक एक करके समझते हैं कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता क्या है. पहली चीज हमें ये समझनी है कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इनवॉलेंटरी है, ये विसरा को सप्लाई करता है. हार्ट और लंग की जो नर्व सप्लाई है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके, अब ये दो पार्ट में मेनली डिवाइडेड है. एक ऐसा सिस्टम जो खतरे की कंडीशन में काम करता है, दैट इज अवर सिंपैथेटिक सिस्टम. जबकि दूसरा सिस्टम जो सिंपैथेटिक सिस्टम के पैरा पोजीशन में, दैट इज आवर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. एक लाइन में अगर आपको याद रखना है, सिंपैथेटिक सिस्टम एट डेंजर कंडीशन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये कब काम करता है, एट रिलैक्स सिचुएशन. ओके, तो इनको समझने के लिए फनी वे में पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलते हैं. व्हाट आई वांट टू टेल यू, डेंजर सिस्टम, जैसे कि अगर लॉयन आ गया, शेर आ गया, ओके, शेर हमको खाने के लिए दौड़ा रहा है, तो खतरे की सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, वो है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम. आराम से पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद द फार्माकोलॉजी. ओके, ये खतरे की सिचुएशन है. गेटिंग द पॉइंट? जबकि रिलैक्स सिस्टम की हम बात बाद में करेंगे. ये वो कंडीशन है जब हम खूब बढ़िया से खाना खा लिए हैं. ओके, तो जब हम बहुत बढ़िया से खाना खा लेते हैं, टेस्टी फूड खा लेते हैं, ओके, इन दैट सिचुएशन whatever the system is acting, that is our parasympathetic. तो ये दो ऑपोजिट सिस्टम है, दो ऑपोजिट कंडीशन है जो हमारे बॉडी में एक्ट कर रहे हैं. तो एक एक करके हम इनका एग्जांपल समझते हैं. सी हियर, जब हम लॉयन की कंडीशन को समझेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम को, जब हम फूड खाओ और सो जाओ इस सिस्टम को समझेंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, तब हम समझ पाएंगे कि कौन कौन सी दवाइयां सिंपैथेटिक सिस्टम पर काम करती है, कौन कौन सी दवाइयां पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर काम करती हैं. गेटिंग द पॉइंट? सो वन बाय वन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक द ड्रग्स एक्टिंग ओवर द sympathetic system. Okay, so try to understand what I want to tell you. See here, yes, suppose this is the one person, suppose ये मेरी फोटो है. ओके सर, what are the different activity during the our sympathetic system stimulation? We are going to look that all the things. Okay, so suppose this is the presentation. ये eyes हैं, ये nose है, ये mouth है. Okay, now try to understand. Here is the location of the heart. Okay sir, and also here is the position of the lungs. तो जब भी स्टिमुलेशन होता है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम का, तो ये अलग अलग विसरा पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखने जा रहे हैं. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सपोज दीज आर द इंटेस्टाइन एंड हियर इज द अवर urinary bladder. Okay, and this is our lower limb. तो शेर को देखने पर हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? यस,
ओके, सीधी सी बात है, जैसे ही हम शेर को देखेंगे तो सिर के बाल खड़े हो जाएंगे, रोंगटे डर के मारे, हाथ पैर के बाल खड़े हो जाएंगे। सो यस, देयर इज द पाइलो इरेक्शन। ओके, डर लगता है तो आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती है, जैसे भूत को हमने देख लिया, या अंधेरे कमरे में गए तो लाइट की ज्यादा जरूरत है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यस ये एक्टिवेट होगा, ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बालों का खड़ा होना कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते कि प्यूपिल तो डायलेट हो जा, प्यूपिल तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो देयर इज द अवर डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल। ओके, सो देयर इज द प्यूपिलरी डायलेटेशन। Okay, and also there will be the increase or decrease blood supply to the brain, we will see at the last. Okay, yes, this point we will see at the last। और इसके साथ लंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये सारी चीजें हम लर्न करने जा रहे हैं एक एक करके। जैसे ही हमने शेर को देखा, पहला चीज आपको याद रखना है, देयर इज द इरेक्शन ऑफ द हेयर, तो आपको याद रखना है पाइलो इरेक्शन। होप आपने मार्वल की एवेंजर मूवी देखी होगी, जिसमें स्पाइडरमैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी कोई खतरे का सिचुएशन होता है, अलार्म का सिचुएशन होता है, तो बॉडी के हेयर्स जो है खड़े हो जाते हैं। सो दिस इज द पाइलो इरेक्शन। तो जब भी कोई सिंपैथेटिक ड्रग हम यूज करेंगे जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो पाइलो इरेक्शन कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। अगली चीज, जब हम शेर को देखते हैं तो हमें वहां से भागना होता है, दौड़ना होता है, इसलिए दौड़ने के लिए हमारे पैरों को ताकत चाहिए, इसलिए लोअर लिम्ब या स्केलेटल मसल जो होते हैं इनको ब्लड सप्लाई है बढ़ जाती है, जबकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई की जरूरत ऐसे में नहीं होती। तो याद रखेंगे, जब भी हमने शेर को देखा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जबकि पेरिफेरल पार्ट को ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ताकि हम वहां से भाग सके। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, हियर इज द अवर brain। So what is the next situation? In sympathetic system stimulation, there is a decrease blood supply to brain। तो जब भी हम कोई सिंपैथेटिक ड्रग पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ऐसी दवाइयां खाएंगे जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी, तो वो ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कम कर सकती है। अगली चीज, जैसा कि आपको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम इट कॉजेस प्यूपिलरी डायलेटेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज मिड्रिएसिस। व्हाट इज द मिड्रिएसिस? कंफ्यूज नहीं होंगे, डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल इज नोन एज मिड्रिएसिस while the narrowing of the pupil is known as meiosis। so this is the dilatation of pupil। getting the point। तो इसे हम कहते हैं मिड्रिएसिस। ओके, तो समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम सिंपैथेटिक ड्रग खाएंगे, ग्लाउकोमा करके हम बीमारी पढ़ेंगे, तो हम वहां पर देखेंगे कि प्यूपिल को हमें डायलेट करना है कि कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। तो जब हम सिंपैथेटिक ड्रग खाएंगे, ऐसी दवाइयां खाएंगे जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी, तो डेफिनेटली प्यूपिल जो है डायलेट हो जाएगी। और अगर ऐसी दवाइयां खाएंगे जो सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करेंगी, तो प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा आराम से। फिजियोलॉजी समझनी जरूरी है। फिर हम आगे आने वाली क्लासेस में इनके ऊपर काम करने वाली दवाइयां पढ़ेंगे, या तो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे या तो सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करेंगे। ओके।